जिस दिन आपके सामने कोई चुनौती ना हो, कोई समस्या ना हो, तो सुनिश्चित कर लें कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। बुरी बात है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी समय है। तो जब तक जीवन है, सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। और हमेशा याद रखें, जितना कठिन संघर्ष है, जीत भी उतनी शानदार होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। नमस्कार। आप हैरान हो रहे होंगे कि आज इतनी मोटिवेशन क्यों, और मुझे गर्व है कि ये सब मेरा लिखा नहीं है। आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और मेरे आइडियल, मेरे फिलॉसफर, मेरे गाइड, मेरे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, जिनकी आइडियोलॉजी को मैं स्ट्रांगली ट्रस्ट करती हूँ, फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, अडेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। जब जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, तब तक मैं अमेज्ड फील करती हूँ। और प्रेम जी और मैं हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने बैक 19th सेंचुरी में जन्म लेकर लिख दिया, वो इतना आधुनिक, मॉडर्न, इतना रेलिवेंट है, नॉट ओनली फॉर यूथ बट फॉर होल मैनकाइंड। सारी कायनात के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारी ह्यूमैनिटी के लिए वो सब बातें आज भी मायने रखती हैं। और उसी तरह से जिसको बोलते हैं टुकमी है। आप बात कर लें धर्म की, आप बात कर लें प्यार की, आप बात कर लें पॉलिटिक्स की, मॉरल वैल्यूज की, यूथ ऑफ नेशन की, उन्होंने मॉडर्न आउटलुक के साथ उस टाइम पे वो सब कुछ लिखा जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, एडवांसमेंट कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। लेकिन अफसोस, आज भी हम इंडियंस फिर से उन्हीं चीजों के लिए तरस रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। आजकल बहुत फैशन है प्यार को डिस्कस करने का, टू डिस्कस लव। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवेयर टॉक्स ऑफ लव, येट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर वी रीड ऑफ डाइवोर्सेस, इवन जो मैरिटल डिस्कॉर्ड है, डिस्ट्रेस है, झगड़े हैं, रिलेशनशिप एंजाइटी है, ये इसके बारे में भी खबरें हम हर दिन पढ़ते हैं। और बीइंग ए प्रोफेशनल काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई टैकल सच इश्यूज एवरी डे। तो अगर हम टॉलरेंस की बात करें, हमें अपने लिए तो टॉलरेंस है ही नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि आप स्ट्रेंथ की, आप इंडिपेंडेंस की, एम्पावरमेंट की, राइट्स की जितनी मर्जी बात कर लें, लेकिन जब तक टॉलरेंस नहीं होगी आप में खुद में ड्यूटीज को अडेप्ट करके फॉलो करने की कैपेसिटी या इच्छा नहीं होगी, तब तक आप अपने राइट्स को भी पूरी तरह इंजॉय नहीं कर पाओगे। आप लिखते हैं कि जो अमीर है, रिचनेस के बारे में, रिचनेस इज नॉट अबाउट मनी, पावर, ये वेल्थ है। और वेल्थ क्या होती है? जो गरीब और अमीर में कभी फर्क ना रखे। वेल्दी वो इंसान होता है जो पावर और पैसे से उठ के अपनी इस चीज को बढ़ा के, ग्रो करके सारी ह्यूमैनिटी के लिए ग्लोबल लेवल पे एक जो अपनी कंट्रीब्यूशन है, अपनी रिसोर्सेज की, अपनी पोटेंशियल की, अपनी स्ट्रेंथ की, वही एक वेल्दी इंसान हो सकता है। उसी तरह से उन्होंने क्लियरली ये लिखा कि नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग, जो मैंने अपनी जिंदगी में इतना फिलॉसफी की तरह अडॉप्ट किया है कि आप नॉलेजेबल जितने मर्जी हों, कितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, कितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, लेकिन जब तक आप उस नॉलेज को एप्रोप्रिएट तरीके से समझ के राइट टाइम पे, राइट जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज को यूटिलाइज करके जिंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे, फायदा नहीं उठाएंगे, तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। वो नॉलेज आपके इस दिमाग में एक कचरे की तरह रह जाती है। इट्स क्लटर ओनली। आप वाइज तभी बनते हैं नॉलेजेबल से जब आप अपनी सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, स्पेशली बिफोर टीचिंग टू अदर्स, बिफोर प्रीचिंग टू अदर्स। और ये हमें स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी में वो एक छोटी छोटी चीज अप्लाई करने को हमेशा से गाइड किया है कि अगर आप दूसरों से कुछ चाह रहे हो, दूसरों के व्यवहार में कुछ बदलाव ला रहे हो, पहले वो अपने व्यवहार में डाल के देखिए।
और अगर आपको किसी चीज से तकलीफ होती है तो आप किसी दूसरे की तकलीफ समझ के भी जरूर देखिए। तो फिर रिश्ते, पॉलिटिक्स, जो मर्जी हो वो आपका निखरेगा ही निखरेगा। जब मैं आज अपने ही प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस्ड और फियरफुल देखती हूँ, सड़कों पे एंडलेस ट्रैफिक जैम देखती हूँ, वर्क प्रेशर देखती हूँ, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ देखती हूँ, और न जाने क्या क्या मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपने क्लाइंट्स और अपने आसपास के लोगों के थ्रू। तो मैं अभी भी उनकी लाइनें बहुत याद करती हूँ, जैसे बी नॉट अफ्रेड माई चिल्ड्रन, बी नॉट अफ्रेड। कितना सिंपल एक वर्ड है कि मेरे बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रिच, पावरफुल, पॉलिटिकल, मीन, मैनिपुलेटिव और कनिंग लोगों के बीच में अगर आप खुद को अकेला भी महसूस कर रहे हो तो याद रखिए अंत में जीत आप ही की होने वाली है। और पुअर पॉलिटिक्स, आई तो डैम टू इट। आप सब जानते हैं मेरे पॉलिटिकल व्यूज, और मतलब हम तो पॉलिटिक्स बना लेते हैं आउट ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो वर्क है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, सोसाइटी है, क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनीथिंग। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा है कि आई विल हैव नथिंग टू डू विद कॉवर्ड्स और पॉलिटिकल नॉनसेंस। आई डू नॉट बिलीव इन एनी पॉलिटिक्स। गॉड एंड ट्रूथ आर अबव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एवरीथिंग एल्स इज ट्रैश। एंड एग्जैक्टली आई कीप दैट फर्म बिलीफ इन माई सेल्फ कि अगर आप ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि आपको इस दलदल में उतरना है। आपके पास जो भी पावर है, जो भी पोटेंशियल है, आपके पास जो भी शक्ति कह सकते हो, आपके पास जो भी इंटेलेक्ट है, आपके पास जो भी अच्छा लोगों को देने के लिए है, वो सर्व करें, अनकंडीशनल, अनबाइस्ड, सेल्फलेस होके सर्व करें। तो आपकी पावर किसी भी अमीर और पावरफुल और पॉलिटिशियन से ऊपर है। सिर्फ ये हमारे अपने अंदर महसूस करने वाली बात है। हाँ, सलाम ठोके ना ठोके लोग, लेकिन मुझे लगता है कि फेक लोगों के सलाम से अपने कुछ जेन्युइन लोगों की हाय और नमस्ते ही काफी है। तो आज हम बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही विश्वास, बहुत ही आदर सम्मान के साथ और बहुत सारे जो एक प्यार के साथ मैं कहूँगी हम मना रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। और ये देखिए, हमने तो स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा अपने साथ रखा है। जो भी नॉलेज मिलती है वो हम इसमें नोट करते हैं, जो भी नॉलेज हम देते हैं वो हम दूसरों को ये डायरीज दे के नोट करवाते हैं। तो ही इज इंटरनल और इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आइए मैं युवाओं से कहूँगी कि आज आप उनकी फिलॉसफी, नेट पे तो रहते ही हैं, नेट यूज़ भी करते हैं, तो आज ज़रूर उनकी फिलॉसफी में कुछ चीज़ें पढ़ें, कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ें जो आपको ये बता सके कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। और कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी वो नहीं बन सकता, क्योंकि तुम अंतर स्वरूप हो और तुम सर्वशक्तिमान हो। अगर तुम्हें अपनी ताकत पे विश्वास हो और तुम्हारे अंदर बदलाव की या सीखने की इच्छा हो। और सत्य को आजकल बहुत डराया और हराया जाता है, लेकिन सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य एक ही रहेगा, अटल रहेगा, निश्चल रहेगा, हमेशा वो अमर रहेगा। और ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है विवेकानंद जी का ये कोट कि ज्ञान धन से उत्तम है। हम सब लोग पावर और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यंग बच्चे सैलरीज के पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान मुसीबत में हमेशा तुम्हारी रक्षा करता है। तो आइए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, उठें, जागे, तब तक कार्यरत रहें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तब तक हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, अकना नहीं है। सो लव यू ऑल। आई एम श्रीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और अपने गुरु की एक जो लाइफ टाइम शिष्या बोल सकते हो आप। तो आइए आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी को दिल से सलाम करते हैं। नमस्कार।